बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण केस में एक्शन में है ईडी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया। दरअसल यूपी एटीएस की एफआईआर को ईडी की तरफ से आधार बनाया गया और उसी में मामला दर्ज किया गया। ईडी की एसटीएफ ने जो है ये केस दर्ज किया है। आपको बता दें, धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। उमर गौतम और जहांगीर नाम के ये 2 शख्स जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इन दोनों शख्स के तार जो है वो टेरर फंडिंग में भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जाकिर नाइक से भी दोनों के संबंध बताए जा रहे हैं। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर ये खेल कितने दिनों से चल रहा था और किस लेवल पर चल रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, धर्मांतरण केस में एक्शन में है ईडी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। हालांकि यूपी एटीएस ने जो एफआईआर लिखी थी और जो बातें एफआईआर में लिखी थी उसी को आधार ईडी की तरफ से बनाया गया है और ईडी की एसटीएफ ने जो है इस पूरे मामले में मामला जो है वो दर्ज किया है। और देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर जाल जो है वो किस तरीके से देश के कोने कोने में फैला हुआ था। धर्मांतरण का कानपुर की बात की जाए, फतेहपुर की बात की जाए या फिर उत्तराखंड के बाजपुर की बात की जाए, सिर्फ ये वो राज्य नहीं है जहां पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। देश के 14 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर ये धर्मांतरण का खेल इन लोगों की तरफ से कई दिनों से खेला जा रहा था। और सिर्फ देश ही नहीं, अब ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि विदेशों में भी इनका जाल फैला हुआ था। धर्मांतरण मामले में उमर और जहांगीर से लगातार पूछताछ चल रही है। कहां तक बात आगे पहुंची? हमारे साथ बातचीत वाले सरकार के कानून मंत्री हैं। ब्रजेश जी, ये बताइए, लगातार जांच चल रही है, 2 दिनों से बताया जा रहा है कि पूछताछ चल रही है, कई विदेशी ताकतों का हाथ सामने आने की बात कही जा रही है। आप लोग को क्या जानकारी मिली? दरअसल अभी जांच चल रही है और काफ़ी गंभीर प्रकरण है और 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। विदेशी फंडिंग की भी बात हो रही है, विदेशी संस्थाओं का भी याद है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भी सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ने के लिए, लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की घटनाओं का अंजाम ये लोग दे रहे थे। हम इसमें कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, राष्ट्रका के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पुश्तें याद करेंगी। ये सब एक ऑर्गेनाइज ढंग से काम कर रहे थे और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं या फाइनेंशियली वीक हैं या उनको जीवन जीने लायक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रलोभन देकर के उनको बरगला करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते थे। हमारी एटीएस ने, यूपी ने इस बात का खुलासा किया है और अभी तथ्य और भी सामने आएंगे तो पूरी तरह से आपके समक्ष में रखूंगा। एक महिला है फतेहपुर से, वो आकर के सामने कहती हैं कि उनके स्कूल में 1 साल पहले उमर आया था और 20-25 लोग। फतेहपुर का भी बात सामने आया है, महिला ने अपना बयान दिया है और इसके अलावा कानपुर का भी प्रकरण सामने आया। इससे आप देखेंगे यूट्यूब पे जो उमर गौतम है उसके कई वीडियो ऐसे हैं यूट्यूब पर जो कि ये दर्शाते हैं कि धर्मांतरण में वो लगा हुआ था। सर, अभी अब ये भी कहा जा रहा है कि उमर गौतम के तमाम वीडियोस हटाए जा रहे हैं सोशल मीडिया से। नहीं, वो लोग हटा रहे होंगे, इस बात के लिए साइबर पुलिस लगी है, लेकिन हम सभी की पड़ताल कर रहे हैं। एक हेल्पलाइन नंबर एटीएस तरफ से जारी किया गया है। हाँ, यदि कोई जानकारी किसी के पास हो, आप भी इस बात को प्रसारित करिए कि वो जानकारी एटीएस को, यूपी पुलिस को दे। हमारी पुलिस उन बातों को जांच में दायरे में रखेगी। मंत्री ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो ये कोशिश करते हैं कि देश के अंदर भ्रमजाल फैलाया जा सके, देश के अंदर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा सके। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म के नाम पर किए गए अधर्म पर हर रोज कोई न कोई नया खुलासा हो रहा है। अब यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का नया मामला सामने आया है। जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर के खिलाफ महिला टीचर ने आरोप लगाया है। जो भी मुस्लिम आया करे तो उनसे आप नमस्ते न किया करिए, सीधा आप गुड मॉर्निंग भी न बोला करिए, क्योंकि अनपढ़ लोग रहते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाते। आप डायरेक्टली उनसे कह के सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये सब बोला करिए। नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम की महिला टीचर ने बताया कि साल 2020 में 20 से 25 मौलानाओं के साथ उमर गौतम स्कूल में आया था। स्कूल आए मौलानाओं ने उस महिला टीचर पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। अब क्या है सर, वो जब मौलाना आए थे उन्होंने साक्षात बोला था कि आप हमारे धर्म को अपनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा बेटर फील होगा। फिर मतलब हमारे धर्म में ये नहीं होता कि आप भूखे मर जाएं, हम लोग सपोर्ट करते हैं उनका बराबर, तो कभी अपना कर तो देखिए उसके बारे में। महिला टीचर ने ये बताया कि मौलानाओं ने उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसों का लालच भी दिया था।
लोभन यही दे रहे थे, लालच दे रहे थे सर। किस तरह का लालच? कि आपकी जो गरीबी है, ये गरीबी है, जैसे हम लोग हैं वैसे आपको भी रखेंगे। हमारे धर्म में आपके धर्म में बहुत अंतर है। स्कूल में हिंदू बच्चों को उर्दू व अरबी पढ़ाई जाती थी। महिला टीचर ने जब इसका विरोध किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। शिक्षिका ने इस मामले में सदर कोतवाली में स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्म के नाम पर महाअधर्म किस तरीके से चल रहा था, ये एक रिपोर्ट के जरिए अब आपने देखा। दरअसल कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया। यूपी एटीएस ने नोएडा में दबिश देके मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती गांजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया। यह है कानपुर का मूक बधिर स्कूल। इसी स्कूल में मूक बधिर आदित्य पढ़ता था, जिसे आदित्य से धर्म परिवर्तन करके अब्दुल कादिर बना दिया गया। अब इस धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच कर रही एटीएस हर रोज नए खुलासे कर रही है। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस विद्यालय में आदित्य पढ़ता था, वहां नोएडा डेफ सोसाइटी का एक टीचर वोकेशनल ट्रेनिंग देने आया था। इस ट्रेनिंग के लिए रागिब आलम नाम के टीचर ने कई छात्रों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस बात की जानकारी होने के बाद एटीएस की टीम ज्योति बधिर विद्यालय पहुंची। एटीएस ने स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर से पूछताछ की। पूछताछ में प्रिंसिपल रामदास पाल ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 24 साल का मूक बधिर आदित्य धर्मांतरण के बाद दूसरे बच्चों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने अपने 2 जूनियर्स को भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आज एटीएस की टीम पहुंची थी ज्योति बधिर स्कूल, जो कि कानपुर के बिठूर स्थित है। जिस तरह से रागिब आलम को लेकर के लगातार एटीएस दबिश भी दे रही है, पूछताछ कर रही जगह जगह पर जाकर। चूंकि रागिब आलम ही 10 महीने इस स्कूल में आया था और यहीं पर वो बच्चों को शिक्षा देता था और उसके बाद उन्हीं के साथ हॉस्टल में रुककर बच्चों को ब्रेन वॉश के लिए, उनको धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पर प्रेरित करता था। रागिब आलम को नोएडा डेफ सोसाइटी से भेजा गया था। वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा था। स्कूल वालों को केवल उसके रहने और खाने की व्यवस्था करनी थी, बाकी जिम्मेदारी नोएडा डेफ सोसाइटी उठा रहा था। रागिब आलम यहाँ बच्चों को इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।